नमस्कार दोस्तों, आप मेरे सभी अधिवक्ता साथियों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दिल्ली में जितनी भी बार्स हैं उनमें चुनाव 21 मार्च को होने तय हो गए हैं और लगता यही है कि इस बार चुनाव होकर रहेंगे। और उसी के चलते तमाम कैंडिडेट्स जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं और चुनाव प्रचार में लगना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस ढंग से कड़कड़डूमा बार में, कड़कड़डूमा मीन्स शाहदरा बार एसोसिएशन के कुछ कैंडिडेट्स के बीच में सोशल मीडिया पर जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की जो झड़ी लगी है, उस झड़ी से ये लग रहा है कि वो मामला बहुत विस्फोटक हो सकता है। चुनाव के दिन या उससे पहले कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आरोप, संगीन आरोप मैं कहूँ, लगाए जा रहे हैं। खुल्लम खुल्ला एक ऐसे निजी आरोप प्रत्यारोप हैं जिनको लेकर के आम वोटर बड़ा चिंतित है, जो इसकी तह में जाना चाहते हैं। दरअसल मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात की वहाँ पर, और मैंने ये पाया कि दरअसल चुनावों में इस बार खास तौर से, हर बार ही होता है लेकिन इस बार बहुतायत में ऐसे कैंडिडेट्स चुनाव में उतरे हैं जो जिनका प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है। वो एडवोकेट्स हैं या नहीं है, वो गॉड जाने, या दिल्ली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जाने, या वो जाने, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि शायद वो सारे के सारे ठीक कैंडिडेट होंगे, जायज़ उनके पास डिग्रियाँ होंगी। लेकिन ये ज़रूर है, ये सबको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को अगर ये कहा दिया जाए कि वो भू माफिया का रोल भी अदा करते हैं तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो लोग बार पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी किसी से किसी तरह की दुश्मनी नहीं लेना चाहता, किसी का बुरा नहीं बनना चाहता, इसलिए कोई किसी के मुंह पर नहीं बोलता है। और चुनावों का प्रचार जिस ढंग से घिनौना रूप ले रहा है दोस्तों, यानी कि चारों तरफ कड़कड़डूमा बार के लगभग 3, 4, 5 किलोमीटर के दायरे में जिस तरह सड़कें बड़े बड़े होर्डिंग से, बड़े बड़े पोस्टर से लदी पड़ी हैं, जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह से चुनावी रैलियां निकाली जा रही हैं गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पे, और जिस तरीके से शाम के समय कड़कड़डूमा कोर्ट कम्प्लेक्स में जिस तरीके से पार्टीज का दौर चल रहा है, वो कोई अच्छा साइन नहीं है, वो कोई अच्छा लक्षण नहीं है। और उसके चलते भी अगर हम मान लें कि चुनाव शांतिपूर्ण होगा, लेकिन ये वार शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर, और कोई किसी को लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी को भूमाफिया बता रहा है, कोई किसी को नशेड़ी बता रहा है, कोई किसी को चोर बता रहा है, कोई बेईमान बता रहा है, कोई एहसान फरामोश बता रहा है, और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है एक दूसरे के लिए, जो कतई भी एक लर्नेड एडवोकेट्स के लिए मैं कहूँ ठीक नहीं है। और उनसे आशा नहीं की जाती कि वो इस स्तर पर आकर के, इस निचले स्तर पर आकर के चुनावी मैदान में डटेंगे, और या एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह का व्यवहार करेंगे। ये एक बहुत बड़ी आशंका जताई जा रही है दोस्तों, और आशंका कब मूर्त रूप ले लेगी इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं ऐसे में केवल और केवल शॉर्ट में आप सब लोग मेरे अधिवक्ता भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, इत्मीनान से काम लें। केवल और केवल प्रैक्टिसिंग लॉयर को इस बार चुनावों में आने दें, मींस उनको सेलेक्ट करें। जो लोग आपको बेइंतहा पैसा खर्च करके इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग बाहर के लोगों को ला करके कोर्ट में एक आतंक का माहौल फैला रहे हैं, जो लोग कोर्ट्स में अपने बाहुबल का प्रयोग करना चाहते हैं, जो लोग कोर्ट्स में अपने धनबल का प्रयोग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। चुनाव जो है बैलेट से है, बैलेट सीक्रेट होता है, और आपका, मेरा, सबका जो भी वेलफेयर चाहते हैं एडवोकेट कम्युनिटी का, उनका फर्ज ये बनता है कि वो अपने बैलेट का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें। मैं किसी को प्रीच नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को उपदेश नहीं दे रहा हूँ, केवल एक आग्रह कर रहा हूँ, केवल एक विनती कर रहा हूँ, केवल एक प्रार्थना कर रहा हूँ, केवल एक मैं कहूँ निवेदन कर रहा हूँ, सभी ने निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसे भू माफियाओं को बार में कतई ना आने दें। दोस्तों, सोच के देखो, जो लोग अभी बार में नहीं हैं वो इस तरह से एक आतंकवाद पर उतर आए हैं, तो अगर वो कल को चुन के लिए आ जाते हैं तो वो क्या माहौल बनेगा कोर्ट्स का, क्या माहौल बनेगा हमारी फेटर्निटी का, और क्या इज्जत रहेगी हमारी जो एडवोकेट कम्युनिटी है उसकी। तो ये आपने सोचना है दोस्तों, बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी
मैं कहूँ, स्पेशली आज मैं बात कर रहा हूँ कड़कड़डूमा कोर्ट्स की, तो उन वहाँ के वोटर्स से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस बार में अपने विवेक से सोचें, केवल किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, किसी के नाटकबाजी में मत आए, किसी के ड्रामेबाजी में से प्रभावित ना हो, किसी के पैसे के जो बहाया जा रहा है पानी की तरह उससे प्रभावित ना हो, और किसी के बाहुबल से या धन बल से प्रभावित ना हो। केवल और केवल अपनी कॉन्शियस को में झांक कर देखें, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, और ये देखें कि यदि हम खुद नहीं कुछ वेलफेयर कर पा रहे हैं तो उस वेलफेयर करने वालों का कितना साथ दे रहे हैं। मैं किसी का ना विरोध कर रहा हूँ, ना किसी के लिए मैं कन्वेंसिंग कर रहा हूँ, केवल और केवल एडवोकेट कम्युनिटी के लिए कन्वेंसिंग कर रहा हूँ, उसके वेलफेयर के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों को कतई बढ़ावा ना दें। ये जो फिलहाल वार चल रही है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर और डिफरेंट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, ये कतई अच्छा सिग्नल नहीं है। इससे हमें सावधान रहना होगा। और मैं उन लोगों से भी अपील कर रहा हूँ जो इस तरह की जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, जो इस तरह की भड़काऊ और उकसाने वाली जो पोस्ट डाल रहे हैं, इनसे थोड़ा सा परहेज कर लें, क्योंकि हम कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं। हम किसी राजनीतिक दल के विधायक या सांसद या निगम पार्षद को नहीं चुन रहे हैं, किसी प्रधान को नहीं चुन रहे हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में हम एक बेहतर, अच्छे, अनुभवी और जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं उनको चुनना चाहिए। उनकी छवि को देखना चाहिए, उनके विजन को देखना चाहिए, मैं कहूँ कि उनकी नीयत को देखना चाहिए, उनके पास्ट कंडक्ट को देखना चाहिए। तभी हमें एक अच्छे बार का निर्माण कर पाएंगे, तभी हम अच्छे लोगों को बार में ला पाएंगे। दोस्तों, बस इतना सा निवेदन है, कहीं ऐसा ना हो कि उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति कड़कड़डूमा में हो जाए। ऐसा मैंने महसूस किया, जो मैंने बहुत सारे लोगों से बात करके इस नतीजे पर मैं पहुंचा, और मजबूरन मुझे ये अपील आप सब लोगों से करनी पड़ रही है। इसको आप गौर करें प्लीज़, इसको दिमाग में रखें कि कुछ लोग हर कोशिश कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह चुनाव टल जाए, या चुनाव में गड़बड़ी हो जाए, या चुनाव को गंदा कर दिया जाए, चुनाव को दूसरा रूप दे दिया जाए। ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये लोग हमारे हितैषी नहीं हैं। ये केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी जो भी इनकी गलत मंशाएं हैं उनको पूरा करने के लिए इस चुनावी समर में उतरे हैं। इन लोगों से सावधान रहें। बस इतनी सी अपील के साथ दोस्तों, आपको पुनः मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें, और अपनी आत्मा और अपने अनुभव के अनुसार वोटिंग करें, अपने अच्छे कैंडिडेट्स को चुनें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।